हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग जो सवाल डिस्कस कर रहे थे, प्रीवियस ईयर आईटी का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाया हूँ, एक क्वेश्चन मैं होमवर्क दिया था। क्या आप लोगों से बना या नहीं बना, उसमें मैं बताया भी था कि किस तरीके से सवाल आपको करने हैं। चलिए मैं उस सवाल को सॉल्व करके दिखाता हूँ कि ये जो सवाल पूछा गया था आईआईटी में, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। वैसे ये जो सवाल डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है, इसको आगे चल करके हम लोग जब मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो मैट्रिक्स के भी मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन जब मैट्रिक्स पे आएंगे तो उस समय हम बात करेंगे। अभी हम लोग इसको डिटर्मिनेंट के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या था, मैं उस क्वेश्चन को फिर से लिखता हूं। क्वेश्चन था आईआईटी का पूछा गया था और 2005 में पूछा गया था। क्वेश्चन था द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ax प्लस y प्लस z इक्वल टू अल्फा माइनस 1, एक्स प्लस ये आपका अल्फा एक्स, और यहां से ये आपको मिलेगा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस जेड इक्वल टू अल्फा माइनस 1। इसके बाद आपका एक्स प्लस वाई प्लस अल्फा जेड इक्वल टू अल्फा माइनस 1 हैज नो सॉल्यूशंस इफ अल्फा इज, ऑप्शन आपका आइदर -2 और 1, दूसरा ऑप्शन -2, तीसरा ऑप्शन 1 और चौथा ऑप्शन नोट -2। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन आपका कह रहा है नो सॉल्यूशन। कंडीशन मैं बताया हूँ, क्या मैं कंडीशन पढ़ाया हूँ। सबसे पहला काम, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है या होमोजेनियस, पहले ये डिसाइड करेंगे हम लोग। जब कांस्टेंट टर्म 0 होता है तो उसको हम लोग होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहते हैं। जब कांस्टेंट टर्म 0 नहीं होता है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहते हैं। गिवन प्रॉब्लम इज नॉन होमोजेनियस, ये जो इक्वेशन दिया गया है, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये क्या है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में मैं 2 कंडीशन बताया हूं। क्या क्या, पहला कंसिस्टेंट, दूसरा इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब मैं बताया हूं, जब यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा कंसिस्टेंट कहेंगे। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, होता है इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। इफ डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 3 इक्वल टू 0 देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, if delta equal to 0 and at least one of delta 1, delta 2 and delta 3 are not 0 then system has no solution। तो यहाँ पे हम लोग देखें, जो सवाल आपका है, since given system of equations has no solution means we have to
प्रूव दैट डेल्टा इक्वल टू 0 एंड एट लीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1 और डेल्टा 2 और डेल्टा 2 और डेल्टा 3 आर नॉट 0। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, पहला काम डेल्टा कंसीडर करेंगे। नहीं, डेल्टा कैसे कंसीडर होता है, तो डेल्टा कंसीडर करने के लिए एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से हम लोग एक डिटर्मिनेंट फॉर्म करते हैं। तो आइए यहां से हम लोग एक डिटर्मिनेंट को फॉर्म करते हैं एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से। देखिए तो क्या मिलेगा, अल्फा 1 1 मिलेगा। क्या यहां से अल्फा 1 1 मिलेगा, ये आपका 1 अल्फा 1 मिलेगा। क्या 1 अल्फा 1 मिलेगा। यहां से यह क्या आ जाएगा, ये आपका 1 1 और ये कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 0 प्रूफ करना होगा। लेकिन पहले हम लोग डेल्टा निकालते हैं, डेल्टा 1 निकालते हैं, डेल्टा 2 निकालते हैं और डेल्टा 3 निकालते हैं। तो आइए जरा देखें यहां से हम लोग क्या काम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, या आप एक काम यहां से कर सकते हैं, इसमें अल्फा से मल्टीप्लाई करके यदि इसको हम लोग सब्सट्रैक्ट कर दें, दो एलिमेंट को हम लोग 0 करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं यहां से, ऑपरेट R1 को R1 माइनस R3, R2 को R2 माइनस R3, वी गेट डेल्टा इक्वल टू कितना आएगा, ये हमारा अल्फा माइनस 1 आ जाएगा, ये 0 आएगा, ये 1 माइनस अल्फा आएगा। जब आप इसको घटाइएगा तो 0 मिलेगा, अल्फा माइनस 1 आएगा, 1 माइनस अल्फा आएगा, 1 1 अल्फा आएगा। यहाँ से क्या कुछ कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है, टेकिंग कॉमन। कितना कॉमन लेंगे, अल्फा माइनस 1 लेंगे। कहाँ से कॉमन लेंगे, तो फ्रॉम R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। R1 R2 से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। जरा देखिए यहां से अल्फा माइनस 1 हम लोग कॉमन यहां से निकालेंगे। जब अल्फा माइनस 1 कॉमन निकालेंगे तो 1 0 माइनस 1 मिलेगा। क्या बिल्कुल मिलेगा। यहां से जब आप निकालेंगे तो यह 0, तो ये स्क्वायरिंग हो जाएगा, 0 1 माइनस कितना आएगा, 1 आएगा, ये आपका 1 1 अल्फा आएगा। अब यहां से हम लोग x को एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड अलोंग, किसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे, R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। क्या मिलेगा यहां से, अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ये आपका 1, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो यह कितना हो जाएगा, अल्फा और माइनस माइनस प्लस 1 मिलेगा, ये आपका 0 मिलेगा, माइनस 1, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये आपका 0 माइनस 1 आएगा। और इस तरीके से हम लोग देखें, अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर ये कितना आएगा, तो ये जो आपको मिलेगा अल्फा प्लस 1, ये आपका अल्फा प्लस 1 और माइनस माइनस प्लस 1, तो अल्फा प्लस क्या मिल जाएगा, 2 आ जाएगा। यहां से ये हमारा डेल्टा आ गया। इसको ध्यान में रखना है कि डेल्टा जो आया अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस 2 आ गया। अब हम लोग क्या काम करेंगे, डेल्टा 1 कंसीडर करेंगे। कैसे डेल्टा 1 कंसीडर करेंगे, तो डेल्टा 1 कंसीडर करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है उसको कांस्टेंट टर्म को हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड ले आएंगे। और जब आप कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट साइड लाएंगे तो यह क्या मिलेगा, ये जो आपको मिलेगा, यहाँ पे हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं, माइनस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आइए जरा देखें यहां से हम लोग अब यहां पे डेल्टा 1 निकालेंगे। क्या करेंगे, x के टर्म को छोड़ देंगे। जब x के टर्म को छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा,
वन वन माइनस अल्फा माइनस वन, या यहां से हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारा वन वन माइनस माइनस प्लस हम लोग ले सकते हैं, वन माइनस अल्फा लेंगे। यहां से क्या मिलेगा, ये हमारा अल्फा मिलेगा, वन मिलेगा, अल्फा वन वन माइनस अल्फा मिलेगा, फिर यहां से वन अल्फा, फिर यहां से क्या हो जाएगा, वन माइनस अल्फा मिलेगा। तो जरा देखिए यहां से, ये इससे तो कॉमन आ रहा है, कितना कॉमन आ रहा है, वन माइनस अल्फा कॉमन आ रहा है। हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग कॉमन कितना, वन माइनस अल्फा, कहां से, फ्रॉम C3, कॉलम थर्ड से आ रहा है। जब कॉलम थर्ड से आप कॉमन निकालेंगे क्या मिलेगा, वन 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 मिलेगा, ये आपका अल्फा वन वन मिलेगा, वन अल्फा वन मिलेगा। अब यहाँ से हम लोग क्या काम करेंगे, दो एलिमेंट को जीरो करना होता है, दो एलिमेंट को जीरो करने के लिए क्या करेंगे, ऑपरेट C1 को C1 माइनस C3 हम लोग कर देते हैं, और C2 को C2 माइनस C3 करेंगे तो कितना आएगा, जरा देखिएगा यहाँ पे, ये आपका वन माइनस अल्फा आएगा। ध्यान दीजिए, वन माइनस वन क्या मिलेगा, जीरो, अल्फा सॉरी यहाँ से वन, वन माइनस वन जीरो, अल्फा माइनस वन, और ये कितना आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा। फिर यहाँ से इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे, जीरो मिलेगा, जीरो मिलेगा, अल्फा माइनस वन मिलेगा, वन 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 मिलेगा, ये आपका एज इट इज रहेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या काम कर रहे हैं, तो कॉमन निकाल करके इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज से। इसको आप लोग नोट करें। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। क्वेश्चन को मैं रहने देता हूं, इसका जरूरत पड़ेगा। और यहां से कुछ कॉमन आ रहा है और भी कॉमन आ रहा है। टेकिंग कॉमन, कितना कॉमन आ रहा है, अल्फा माइनस वन कॉमन आ रहा है। किससे, तो आप देखें C1 से भी आ रहा है, अल्फा माइनस वन फ्रॉम C1 एंड C2 रिस्पेक्टिवली वी गेट, तो यहां से यह कितना आएगा, वन माइनस अल्फा। ध्यान दीजिए, देखिए C1 से कॉमन निकाल रहे हैं और C2 से कॉमन कितना, अल्फा माइनस वन, तो अल्फा माइनस वन का क्या मिलेगा, स्क्वायर मिल जाएगा। अब जरा देखिए यहां से यह जीरो वन जीरो, जीरो जीरो वन 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 वन। अब आप चाहो तो C1 के अलोंग एक्सपेंड कर लो या आप R1 के अलोंग एक्सपेंड कर लो। हम लोग यहां से लिख देंगे एक्सपेंड अलोंग, किसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे, R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। जब R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से निगेटिव हम लोग कॉमन ले लेते हैं, अल्फा माइनस वन, अल्फा माइनस वन का स्क्वायर। अब जरा देखिए यहाँ से R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, ये जीरो प्लस वन, ये कैंसिल, तो वन माइनस कितना आएगा, जीरो। ओवरऑल इसका जो रिजल्ट आ रहा है वह कितना आ रहा है, वन आ रहा है। इस तरीके से हम लोग देखें अल्फा माइनस वन का होल क्यूब आ रहा है और यह किसका वैल्यू आया, डेल्टा वन का वैल्यू आया। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। और आइए यहां से अब हम लोग डेल्टा टू कंसीडर करेंगे। डेल्टा टू जो कंसीडर करेंगे इसमें क्या काम करेंगे, y वाले टर्म को हम लोग ढकेंगे। जब y वाले टर्म को हम लोग ढकेंगे तो क्या मिलेगा, यहां से ये हमारा अल्फा आएगा, ये हमारा वन आएगा, वन माइनस अल्फा आएगा। इसकी बात करें हम लोग तो कितना आएगा, y वाले टर्म को ढकेंगे वन, यहां से वन आएगा, वन माइनस अल्फा आएगा,
यहाँ से ये आपका 1 आएगा, अल्फा आएगा और 1 माइनस अल्फा आएगा। क्या काम करेंगे? टेकिंग कॉमन, कितना कॉमन लेंगे? टेकिंग कॉमन 1 माइनस अल्फा, कहाँ से? फ्रॉम C1, C1 से जब कॉमन लेंगे तो ये हमारा जो मिलेगा 1 माइनस अल्फा, ध्यान दीजिएगा, अल्फा 1 1 1 1 अल्फा 1 1 1, ये आपका मिलेगा। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? ऑपरेट, जरा देखिए C1 को C1 माइनस C3 एंड C2 को C2 माइनस C3 करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा? ये हमारा डेल्टा 2 1 माइनस अल्फा कितना आएगा? ध्यान दीजिएगा, ये हमारा अल्फा माइनस 1 आएगा, ये 0 आएगा, 0 आएगा, 0 0 अल्फा माइनस 1 1 1 1। तो हम लोग क्या करेंगे? फिर कॉमन लेंगे, कितना कॉमन लेंगे? टेकिंग कॉमन अल्फा माइनस 1 फ्रॉम C1 एंड C2 respectively, we get, तो कितना आएगा? 1 माइनस अल्फा, यहाँ से आपका अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर 1 0 0 0 0 1 1 1 1, ये आपका रहा है। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं, यहाँ से डेल्टा 1 को मिटाते हैं। डेल्टा मैं रहने देता हूँ, और क्यों मैं डेल्टा रहने देता हूँ इसका बाद में ज़रूरत पड़ेगा, इसीलिए मैं डेल्टा रहने दे रहा हूँ कि ये जो हमारा डेल्टा आया है इसका ज़रूरत पड़ेगा। तो इसके बाद यह जो मिलेगा, यह क्या मिलेगा? 1 माइनस अल्फा, और ये हमारा माइनस कॉमन ले लेते हैं, अल्फा माइनस 1, अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर, और जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो यह कितना आएगा? जरा देखिए यहाँ से, ये आपका 1 1, इसको कैंसिल कीजिए, 0 माइनस 1 माइनस 0 प्लस 1, इसको कैंसिल कीजिए, इसको कैंसिल कीजिए, 0। तो ये ओवरऑल कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। और यहाँ पे हम लोग देखें तो यह नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, अल्फा माइनस 1 का होल क्यूब आ रहा है। और यहाँ से हम लोग देखें डेल्टा 2 का जो वैल्यू आया वह कितना आया? अल्फा माइनस 1 का क्यूब आ गया। ये हमारा क्या आया? डेल्टा 2 का वैल्यू आया। डेल्टा 1 भी हमारे पास है, डेल्टा 1 जो आया है वह माइनस अल्फा माइनस 1 का क्यूब आया है। अब हम लोग बात करेंगे डेल्टा 3 का। डेल्टा 3 जो कंसीडर करेंगे हम लोग, डेल्टा 3 कैसे कंसीडर करेंगे? इसमें किसको छोड़ना पड़ेगा? जेड को छोड़ना पड़ेगा। जेड को छोड़ दीजिए, जब जेड को छोड़िएगा तो क्या मिलेगा? अल्फा 1 और 1 माइनस अल्फा, इसके बाद 1 अल्फा 1 अल्फा 1 माइनस अल्फा, फिर क्या करेंगे यहाँ से? 1 1, ये आपका 1 माइनस अल्फा। इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, क्या करेंगे? टेकिंग कॉमन, कितना कॉमन लेंगे? टेकिंग कॉमन 1 माइनस अल्फा, कहाँ से? फ्रॉम C3 से। जब C3 से कॉमन लेंगे तो यह कितना आ जाएगा? और यहाँ पे इसको C3 कर लीजिए, कहाँ? ये किससे कॉमन लिए हैं? C3 से कॉमन लिए हैं। C3 से जब हम लोग कॉमन लेंगे तो ये कितना आएगा? 1 माइनस अल्फा आएगा। ये क्या मिलेगा? अल्फा 1 1 1 अल्फा 1 1 1 1। चलिए यहाँ से हम लोग डेल्टा 3 पे आते हैं। क्वेश्चन को मैं रहने देता हूँ और यहाँ पे हम लोग डेल्टा 1 निकाले थे, इसको मैं यहीं पे लिख भी देता हूँ कि डेल्टा 1 का जो वैल्यू आया वह कितना आया। डेल्टा 1 का वैल्यू आया माइनस अल्फा माइनस 1 का होल क्यूब आया है। इसको रहने देते हैं, इसका ज़रूरत पड़ेगा, इसका काम पड़ेगा।
तो ये हमारा डेल्टा 1 का वैल्यू। अब जो हम लोग काम कर रहे हैं डेल्टा 3 को एक्सपेंड कर रहे हैं, और एक्सपेंड जो कर रहे हैं प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, आगे चले हम लोग ऑपरेट क्या काम करेंगे, C1 को C1 माइनस C3 करेंगे और C2 को C2 माइनस C3 करेंगे। आइए यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस अल्फा, देखिए तो अल्फा माइनस 1 आएगा, 0 आएगा, यह भी 0 आएगा, यह 0 आएगा, अल्फा माइनस 1 आएगा, 0 आएगा, 1 1 1 आएगा। अब हम लोग आगे चलें, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन लेंगे, तो इस विषय पे हम लोग बात करते हैं। कितना कॉमन आएगा बताइए। यहां से कॉमन जो आएगा, टेकिंग कॉमन अल्फा माइनस 1, अल्फा माइनस 1। देखिए ये जो है इसमें भी अल्फा माइनस 1 है और इसमें भी अल्फा माइनस 1 सभी में है। तो टेकिंग कॉमन अल्फा माइनस 1 फ्रॉम C1 एंड C2 रिस्पेक्टिवली, वी गेट कितना आएगा, ये तो हमारा 1 माइनस अल्फा आया और ये अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर। जरा देखिए तो यहाँ से 1 0 0 मिलेगा क्या, ये 0 1 0 मिलेगा, 0 1 0 मिलेगा, ये आपका 1 1 1 मिलेगा। इसको हम लोग को क्या काम करना होगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा। किसके अलोंग एक्सपेंड करना होगा, तो आप चाहें तो R1 के अलोंग कर लें या C1 के अलोंग कर लें। हम लोग C1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। क्यों C1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि C1 के अलोंग 2 एलिमेंट 0 कर चुके हैं। तो यहाँ से ये 1, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये क्या मिलेगा 1 माइनस 0, बाद बाकी तो आपका 0 आ रहा है। इस तरीके से देखें हम लोग अल्फा माइनस 1, अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर, तो माइनस अल्फा माइनस 1 का क्यूब, ये हमारा डेल्टा 3 आया, अल्फा माइनस 1 का क्यूब आ गया। तो यहाँ पे हम लोग डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सभी को निकाल चुके हैं। चलिए अब इसको हम लोग मिटाते हैं। जब इसको हम मिटाएंगे तो अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि देखिए तो क्या क्या आया है। डेल्टा जो आया है वह अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस 2। डेल्टा 1 मैं लिख चुका हूं, कितना, यहां से जरा देखिए माइनस अल्फा माइनस 1 का क्यूब। डेल्टा 2 आपके सामने है, ये आपका अल्फा माइनस 1 का क्यूब आ गया, और डेल्टा 3 भी आपके सामने है। तो डेल्टा 3 कितना आया है जरा देखिए तो, डेल्टा 3 जो हमारा आया है ये आया है माइनस अल्फा माइनस 1 का क्यूब। क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अनुसार से हम लोग चलेंगे। तो आइए जरा, कहता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के केस में क्या काम करेंगे हम लोग, सिंस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। क्या है जी, नो सॉल्यूशन, दैट इज डेल्टा इक्वल टू 0। डेल्टा इक्वल टू 0 मीन्स अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर, अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज अल्फा इक्वल टू 1। अल्फा इक्वल टू 1 कितना टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया है, और अल्फा इक्वल टू माइनस 2। तो यहां से आपका अल्फा का वैल्यू 1 आया है और अल्फा का वैल्यू 2 आया है। नो सॉल्यूशन के लिए क्या काम करना पड़ेगा, एट लीस्ट 1 ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 आर नॉट 0। जरा आइए देखिए, यहां से अल्फा माइनस 1 सभी में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। यदि अल्फा इक्वल टू हम लोग क्या करें 1 ले लें, अल्फा इक्वल टू 1 यदि हम लोग कंसीडर करते हैं तो देखिए क्या क्या होता है।
ध्यान दीजिएगा। अल्फा इक्वल टू 1, देन डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1, डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 3 इक्वल टू 0। इन दिस केस, इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज infinitely many solution। इस केस में आपका infinitely many solution होगा। therefore required value of alpha equal to -2। अल्फा का जो वैल्यू आएगा -2 आएगा। -2 आप रखिए इसमें, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरीके से नो सॉल्यूशन के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? अल्फा इक्वल टू -2 ये रहा। तो इस तरीके से आईआईटीज के क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। कितना आसान है आप भी देख रहे हैं। कंडीशन सिर्फ याद रखना है और मात्र 3 कंडीशन है। यदि तीनों कंडीशन को आप याद रखते हैं तो सवाल बहुत आसानी से बनेगा, बहुत इजी हो जाता है।